भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 11 यानी चांदनी की 11 माता की कथा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पगा एकादशी भी कहते हैं, परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। यह श्री लक्ष्मी जी का परम आह्लादकारी व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु अक्षर सागर में शेष शैया पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे करवटनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजा करना श्रेष्ठ है, क्योंकि देवताओं ने अपने पुण्य राज्य को पाने के लिए महालक्ष्मी का ही पूजन किया था। कथा ध्यान से सुने। परिवर्तनीय एकादशी की कथा। त्रेता युग में प्रहलाद का पुत्र राजा बलि राज्य करता था। वह ब्राह्मणों का सेवक तथा भगवान विष्णु का भक्त था और इंद्रादि देवताओं का शत्रु था। उसने अपने भुज बल से देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं को दुखी देखकर भगवान ने वामन अंगुल का शरीर धारण किया और बलि के द्वार पर आकर कहा, मुझे 3 पग पृथ्वी का दान दो। बलि राजा बोले, 3 लोक दे सकता हूँ, विराट रूप धारण करके नाप लो। वामन भगवान ने विराट रूप धारण करके 2 पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। तीसरा पग उठाया तो बलि ने सिर नीचे धर दिया। प्रभु ने चरण धरकर बताया तो बलि पाताल लोक में चला गया। जब भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ पकड़कर कहा, इन्हें मैं इस मंदिर में धरूंगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का विधि सहित व्रत करो तो मैं तुम्हारे द्वार पर कुटिया बनाकर रहूँगा। अतः बलि राजा ने वामन एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब से भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में और एक अक्षर सागर में निवास करने लगी। वामन द्वादशी। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी कहते हैं। इस दिन स्वर्ण या यज्ञोपवीत में से वामन भगवान की प्रतिमा स्थापित कर स्वर्ण पात्र में अद्रव्य दान करे तथा फल फूल चढ़ाए और उपवास करे। पूजन मंत्र, देवेश्वराय देवेश्य देव संभूति कारिणो प्रभाते सर्वदेवान वामनाय नमो नमो। प्रहलाद भगत जी की सदा ही जय। नमस्तुते भगवान नमस्तुते। अद्रव्य मंत्र ध्यान से सुने। नमस्ते पद्म नाभ्याय नमस्ते जल साइने तुम मैं मैध्र परंछामि वाल यामना अर्पिणे नमो सारंग धनुर पाणी पादेवामनाय च यज्ञ भुव फलदात्री च वामनाय नमो नमो नमः। पूजा का दूसरा विधान। भगवान वामन की स्वर्ण मूर्ति के समक्ष 52 पेड़े तथा 52 दक्षिणा रखकर पूजन करते हैं। भगवान वामन को भोग लगाकर सकोरों में दही चावल चीनी शरबत तथा दक्षिणा ब्राह्मण को दान करके व्रत का पारण करते हैं। इसी दिन उद्यापन व्रत समाप्ति उत्सव भी करें। उद्यापन में ब्राह्मणों को 1 माला 2 गौमुखी कमंडल लाठी आसन गीता फल छाता खड़ाऊ तथा दक्षिणा देते हैं। इस व्रत को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वामन द्वादशी की कथा ध्यान से सुने और आशीर्वाद प्राप्त करें। बलि राक्षस ने एक बार देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसका देवताओं पर अत्याचार बढ़ने लगा तो देव माता अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप से सारा हाल कहा। अदिति ने पति की आज्ञा से विशेष अनुष्ठान किया। फलस्वरूप विष्णु भगवान ने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर बलि के यहाँ जाकर 3 पग भूमि दान में मांग ली। बलि 3 पग भूमि देने के लिए दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वचनबद्ध हो गए। वामन रूपी विष्णु ने 1 पग में पृथ्वी, दूसरे पांव से स्वर्ग और ब्रह्मालोक नाप लिया तथा तीसरे पैर को बलि की पीठ पर रख कर उसे पाताल भेज दिया। देव माता अदिति की कोख से भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को वामन अवतार होने से ही इसे वामन द्वादशी कहते हैं। नमः शिवाय। वामन भगवान की सदा ही जय।